हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मास का 19वां अध्याय सुनाएंगे। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता बैसाख धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताई। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं, बैसाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवर्त राजा को 100 गुणाधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को शत गुणाधिक जाने। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ हैं। प्राण से अधिक कुछ भी नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगह वेष्टित है। नील में इसके समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्यास बोला, हे लक्ष्मीपति, देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय करिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे है। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों का प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े हैं। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नारायण को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निवारण करिए, हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर बोले कि मैंने विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो, कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकलकर तब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रियों से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए, तब उसे षड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला तो उसे काना कहने लगे। नाक से अश्वनी कुमार निकले तो उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया, उसे अर्शग कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन में निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते, बोलते, चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे।
तब देवता विस्मित हो कहने लगे कि जो कोई इससे हमसे इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे तैसे निकले थे वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर है और व्यापक है। अतः प्राणों को ही युवराज बनाया है और उसके स्थावर जंगमात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला। बिना प्राणों के शरीर संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानुबंध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रसन्न हो कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कोई भी विदित नहीं है, न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कनु नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे शाप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कनु गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब मैंने तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना हो तो पूछ लो, कुछ विचार मत कर। राधे राधे। बोलो माधव भगवान की जय।